चारों गतियों संबंधी आयु का बंध होने पर सम्यक दर्शन तो हो सकता है। किसी भी जीव ने किसी भी आयु का बंध कर लिया है, चाहे नरक का, त्रियंज का, देव का, मनुष्य का, किसी का भी कर लिया है, उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। सम्यक दर्शन प्राप्त होने में कोई बाधा नहीं है। बस इतना है कि उसे सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, मनुष्य आयु त्रियंज आयु का पहले बंद कर लिया, उसे सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो उसके लिए इतनी प्रॉफिट मिल जाएगा कि कर्म भूमि का मनुष्य त्रियंच ना होकर के भूभूमि का त्रियंच और मनुष्य हो जाएगा। लेकिन चारों गतियों में सम्यक दर्शन होने, चारों गतियों का बंध होने पर सम्यक दर्शन हो सकता है। अब कंडीशन आती है इसके बाद, देवायु को छोड़कर अन्य आयु का बंध होने पर उस पर्याय में अणुव्रत और महाव्रत नहीं होते। किसी जीव ने देवायु को छोड़ करके अन्य तीन में से किसी भी आयु का बंध कर लिया तो उसके पास उस पर्याय में अणुव्रत और महाव्रत नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि नियम से अणुवृत्ति देव पर्याय को प्राप्त करता है, महाव्रती भी देव या मोक्ष को प्राप्त करता है। ठीक है, इसलिए किसी जीव ने देवायु को छोड़कर अन्य आयु का बंध होने कर लिया है तो उस पर्याय में अणुव्रत और महाव्रत नहीं हो सकता, या फिर उसने अभी किसी भी आयु का बंध नहीं किया है, ऐसा भी अपन मानकर चल सकते हैं। तात्पर्य यह है कि अवरस सम्यक दृष्टि नामक चतुर्थ गुण स्थान में नाना जीवों की अपेक्षा भुज्यमान आयु के साथ चारों आयु की सत्ता हो सकती है। कोई अवरस सम्यक दृष्टि जीव है, ठीक है ना, चौथे गुण स्थान वर्ती है, तो उसके पास चारों आयु की सत्ता हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? वर्तमान की जो आयु भोग रहा है वो और बाकी तीन आयु, समझ गए? इस प्रकार से क्या होगा, किसकी अपेक्षा? लेकिन नाना जीव की अपेक्षा, किसी की त्रियंच आयु की, किसी की मनुष्य आयु, किसी की देव आयु की, समझ आ रहा ना, किसी की त्रियंच आयु की।